चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ये मंथ के एंडिंग के लिए जो 2 दिन बचे हैं ट्रेडिंग सेशन के, उसमें हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ये वीक में। ओके, लास्ट वीक में आप देखोगे कि एक हमें बड़ा डाउनफॉल देखने मिला और 2 दिन हमें इस वीक के एक साइडवेज मोमेंटम था। ओके, अगर आप बड़े चार्ट में देखोगे एक चीज़ को आप समझोगे कि यहाँ पर जो हमें मोमेंटम था, यहाँ से गैप अप से आप देखोगे ये गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पर कोई गैप फिल हुआ नहीं। ओके, और जो मोमेंटम थे इस तरह से थे, जब भी हाइज बन रहे थे कोई मोमेंटम हमें देखने नहीं मिल रहा था। सडनली वोटिंग से पहले एक दिन गैप अप होता है और पूरे दिन नेक्स्ट दिन एक मोमेंटम चलता है डाउन साइड। ओके, जो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज फॉर्मेशन हुई सबके ऐसे हिट हुए। ओके, सब जितने भी बाइंग पोजीशन यहाँ पर बनाए थे वो सब ट्रैप हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मार्केट एक मोमेंटम करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सेलर ने एक छोटा सा मोमेंटम दिया था और गैप डाउन हुआ था, और उसी के बाद एक सडन बाइंग स्टार्ट हुई जो आपको इस मोमेंटम लाई। सेम ही मोमेंटम यहाँ पर भी देखने मिला और फिर से एक अप ट्रेंड देखने मिला। अगर आप देखोगे ये एक मोमेंटम में तो बाइंग करा ही गई, ये कोई मोमेंटम नहीं था। अगर आप देखोगे एक सडन रेंज में कुछ 6 महीने का एक मोमेंटम चल रहा था। ओके, इस तरह से आप देखोगे डाउन पे सपोर्ट, ट्रेंड लाइन के आप टॉप लाइन पे रेजिस्टेंस से इसी रेंज में चलता रहा मार्केट। और जब यहाँ पर लोगों ने मार्केट को इसको ऑब्जर्व करा तो आप देखोगे एक दिन सडन गैप अप हुआ और वोटिंग के दिन आपको पूरा ऐसे हिट होते हुए दिखे फास्ट, एकदम किसी को एंट्री का एग्जिट का भी मौका नहीं मिला। ओके, यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैप हुए वो तो फिर यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए भी फेयर में आ गए कि हम यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद कुछ लॉस ना हो जाए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर स्लो स्लो मोमेंटम में एक डाउनफॉल स्टार्ट करने की कोशिश की एज अ सेलर ने, और जो बाइंग थी वो फास्ट हो गई। ओके, फिर यहाँ पर भी सेम सीन है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ओके, अगर आप आपके टीन एज का आप याद करोगे कि कोई आपसे कोई बड़ा लड़का आपसे जब फाइट करता है, ओके, तो आपका जो पोजीशन है, जो बॉडी साइज है वो छोटा है और कोई बड़ा इंसान आपसे लड़ता है, तो आप तो उस टाइम पे क्या करते, लेट गो करते हो। हाँ, दो चार चीज़ें बोल दिया, फिर लेट गो करते हो और फिर आप जाते हो। और जैसे आप आपके टीनेज पे आते हो, आप जिम ज्वाइन करते हो, आप आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हो, आपकी ग्रोथ होती है। जब आपकी ग्रोथ होती है तो आप जब जाते हो सामने लड़ने के लिए, तो आपको पता है सामने वाला बंदा नहीं लड़ेगा आपसे। आप क्या सिनेरियो करोगे, अब बोलना आप क्या होता है, आपका क्या दिखा। तो वो सिनेरियो यही होता, ये आपको देखने मिलेगा। अगर आप नोटिस करोगे ये जो जोन है, ये जोन में एक फाइट यहाँ पर देखने मिली छोटा सा, जो मार्केट ने रिवर्स फिर से कर दिया इस हाई तक। ये आप जब नोटिस करोगे इस बॉडी कैंडल को, अगर आप गौर करोगे दोनों, ये एक इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, आपको दिखने मिला डबल साइज में, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक फॉल देखने मिला। उसके बाद से कोई मोमेंटम आपको इसके लेवल के अबव कहीं भी एक क्लोजिंग देखने नहीं मिली। ये क्यों स्ट्रक्चर हुआ कि जहाँ यहाँ पर इतने सेलर्स थे वो वेट कर रहे थे अपने टीनेज पे आने के लिए, ये अपने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कि हम मतलब हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बड़ा कर लें, कुछ स्ट्रांग हो जाए, फिर हम एक बाइंग प्रेशर को क्रिएट करेंगे। वही सीनरी यहाँ पर हमें देखने मिला कि वो अपने आप को अच्छे तरह से बिल्ड करके अपने तैयारी करके आए, और जैसे ही ये वीक में हमें क्लोजिंग देखने मिली, अब एक भी क्लोजिंग इसके अबव नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डाउनफॉल डाउनफॉल देख रहे हैं। अगर आप देखोगे ये इस लेवल तक का एक डाउनफॉल है पूरा। ओके, फर्स्ट जो मोमेंटम है हमने जो देखा, ये मोमेंटम था, ये 3000 पॉइंट का 7 दिन में था। ओके, और यही मोमेंटम ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का एक दिन में, मतलब एक वीक में, सॉरी, ये 7 वीक में था, ये एक वीक में। तो फॉर्मेशन आप देखोगे किस तरह से है, यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मेशन में
रिकवरी करने की कोशिश की, एक ही टाइम पे ब्रेक कर दिया गया पूरी तरह से। अगर आप लास्ट सेशन भी देखोगे, 11 नवंबर का जो वीक था, आप डाउनफॉल देखिए, जो वीक में डाउनफॉल हुआ वो 900 पॉइंट हुआ। ओके, पर नेक्स्ट वीक में जो रिकवरी हुई वो 700 पॉइंट प्लस गैप अप हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक गैप अप के साथ ऑलमोस्ट 850 पॉइंट, मीन्स पूरी तरह से भी रिकवर नहीं कर पाए। मार्केट ने फिर सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करा, पर जो ब्रेकआउट आपको देखने मिला इस लेवल के अबव की भी नहीं है। ओके, आप देखोगे इस लेवल के अबव भी आपको नहीं देखने मिल रही। तो ये जो सेलर्स हैं, यहाँ से तो स्ट्रांग है, इस लेवल से तो स्ट्रांग है, फिर इस लेवल पे डबल स्ट्रांग है वो। तो यहाँ से रिवर्स कर दिया पूरा मार्केट को, जबकि पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करने भी नहीं आया अभी तक इस लेवल पे। इस लेवल से रिवर्स कर दिया। तो ये हमारे क्लियर है कि यहाँ से रिवर्सल 1, 2 और 3 इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स अवेलेबल है, जो मार्केट को अप ट्रेंड में जाने देना ही नहीं चाहता। अगर आप देखोगे निफ्टी में इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, जहाँ बायर स्ट्रॉन्ग थे। ओके, ये सेलर्स को वन टाइम में काटा गया। ओके, हाँ पहले मैं चार्ट क्लियर। फर्स्ट जो बायर थे ये, सेकंड ये एक बायर थे। अगर आप अभी देखोगे, ये ब्रेकडाउन के बाद इस बायर्स को रिटेस्ट करा गया, यहाँ से डाउनफॉल में अब आप देख रहे हो यहाँ पर रिटेस्ट। अगर ये बायर स्ट्रांग नहीं हुआ है, ओके, इन्होंने मार्केट को पुल अप नहीं कर पाया और इसके अंदर या इसके अबव पे क्लोजिंग हमें देखने नहीं मिलती, तो ये कंफर्म्ड है कि लो भी ब्रेक होंगे और लो के बाद न्यू लो भी लगेंगे। ये लो ब्रेक होंगे, सॉरी, ये लो ब्रेक होंगे पहले, उसके बाद ये लो भी टेस्ट होंगे, और ये लो ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट लो है आपको इस लेवल पे देखने मिलेगा। मार्केट यहाँ तक भी खुद को टेस्ट करेगा। ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम में 1 महीने या 1.5 महीने में पूरा रिकवर डाउन साइड तक कर जाएगा। ओके, इसी चीज़ को हम इंट्राडे के लिए समझते हैं कि ये जो लेवल्स है, ये रिटेस्ट लेवल्स, ये बायर जोन और जो ये लास्ट लो है, इसके बीच में हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे हमारे निफ्टी में। ओके, पूरा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आप देखोगे, ये हमारा बायर जोन था जो कितनी बार रिटेस्ट हो चुका है। यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 7 बार आप देखोगे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन से रिटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन आपको देखने मिल रहा है और एक इन्वर्टेड हैमर। ओके, जो 2 दिन का लास्ट सेशन था। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इस कैंडल के 20 दिसंबर का लो, ये एक मदर कैंडल है। मदर कैंडल के अप साइड में क्लोजिंग होने के बाद भी एक गैप है, जो फिल होने के बाद डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है, जहाँ हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने मिल रही है। ओके, जब तक इस इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं होता और रीटेस्ट के बाद हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक लॉन्ग का पोजीशन हम प्लान नहीं कर सकते। ओके, तब तक हम लॉन्ग के लिए ज़्यादा जाएंगे नहीं। लो के लिए ये है कि इस कैंडल के, डोजी कैंडल के लो ब्रेक हो पहले। फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी, इस कैंडल का लो ब्रेक हो। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट स्विंग है, जैसे ये लो ब्रेक होंगे तो सेकंड लो ब्रेक होने का भी हम वेट करेंगे। इसी को हम और छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हम 2 आवर्स में आ जाते हैं। अगर आप देखोगे ये एक जोन में मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओके, इसी जोन में ये हमारे लास्ट स्विंग है, ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है। ये ब्रेक होता है तो फर्स्ट आपके टारगेट ये रहेंगे। अगर ये ब्रेक होने के बाद किसी भी तरह से मार्केट
समझे, इसको ब्रेक करता है, तो ये हमारे टारगेट रहेंगे। ओके, बट आपको यहाँ से कहीं से भी इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखता है, ब्रेकडाउन के बाद क्लोजिंग इनसाइड ही होती है, इस तरह से कहीं। ओके, और जो फॉर्मेशन बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, कहीं इस तरह से, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप फ्यूचर्स बाय कीजिएगा। ओके, निफ्टी में फर्स्ट जो टारगेट रहेंगे आपके इस लेवल तक के रहेंगे या इस लेवल तक। अगर फ्यूचर्स भी नहीं बाय करेंगे तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी के एक कुछ मोमेंट में आप इस लेवल के मिस करंट आईटीएम के पोजीशन को बाय कीजिएगा और कुछ दिन होल्ड कीजिएगा। ओके, तो उस टाइम आपको प्रीमियम में लॉस भी दिखेगा, और जो अगर यहाँ से ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है और इसके हाई ब्रेक होंगे तो आपको मोमेंटम भी इसके बाद अच्छे दिखेंगे। ओके, वही सीनरी जब जब ये सीनरी में लो ब्रेक हो, लो ब्रेक होने के बाद मार्केट अपसाइड में क्लोज करे और कहीं पर यहाँ पर हाई ब्रेक करके रीटेस्ट करे, रीटेस्ट में आप एंट्री प्लान कीजिएगा और आप देखिएगा आपको किस तरह से मोमेंटम मिलेगा। अगर आप डाउन से क्लोजिंग पे ही यहाँ पर एंट्री बनाओगे तो जाओ एक दो दिन यहाँ पर रुकेगा मार्केट, उसमें आपको लॉस हो सकता है। ओके, तो रीटेस्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा। ये हमारे इंपॉर्टेंस लेवल्स है कि मार्केट कहीं हमारे नेक्स्ट सेशन में ओपन हो तो कहीं यहाँ पर ओपन हो, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए अपसाइड जा सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब करके जब फॉल हमें दिखे, यहाँ से रिवर्सल दिखे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ओपनिंग कैंडल, नेक्स्ट हमारा इस कैंडल के लो तक। ओके, अगर यहाँ से लो ब्रेक होते हैं तो आप एंट्री मत कीजिएगा, देखिएगा यहाँ से कहीं रिटेस्ट हमें देखने मिल जाएगा। रिटेस्ट में यहाँ से कहीं रिवर्सल हो तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये। ओके, ब्रेकडाउन पे भी एंट्री मत प्लान कीजिएगा। ओके, हो सके तो अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी एग्जिट भी करना होगा, रीटेस्ट करने दीजिए। अगर रीटेस्ट से यहाँ से कहीं आपको रिवर्सल दिखता है और लो ब्रेक होते हैं तो आपका जो टारगेट होगा वो इस लेवल तक का होगा। ओके, फर्स्ट टारगेट आपका लेवल तक का होगा। ओके, अगर ये भी लो ब्रेक होते आप जो शार्प फॉल देखोगे आपको डायरेक्ट इस लेवल पर आपको देखने मिलेगा कि डेली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, बीच बीच में कुछ रिवर्सल भी आएंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ डायरेक्ट 90 डिग्री में जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर ये सिनेरियो देखो कि किस तरह से फॉर्मेशन आपको देखने मिल रहा है, ये सेम फॉर्मेशन आपको यहाँ से यहाँ तक का देखने मिलेगा, फिर एक रिवर्सल, रिवर्सल के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड। ओके, अगर इसे हम छोटे टाइम फ्रेम और समझे, 15 मिनट का चार्ट है। ओके, ये हमारे लास्ट लो है, ये हमारा फर्स्ट स्विंग है। ओके, ये लो है। ओके, और यहाँ पर एक लास्ट लो है जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। अगर यहाँ से ये लास्ट स्विंग जो ये डाउनफॉल में हमें देखने मिला, उसके बाद ये स्विंग हाई है। ओके, मार्केट ओपन हो कहीं पर भी यहाँ पर इस लेवल पर न्यूट्रली। ओके, लिक्विडिटी ग्रैब करने अपसाइड जाए, यहाँ से जैसे यहाँ पर हमें रिवर्सल, यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने मिला, सेम रिवर्सल से फर्स्ट टारगेट हमारा कैंडल हाई, फर्स्ट कैंडल के हाई तक का होगा। ओके, उसके बाद कहीं यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन में देखने मिलता है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड में प्लान कीजिएगा क्योंकि ये जो लेवल्स है वो बहुत कम है। ओके, ये जो जोन है वो बहुत कम पॉइंट्स का है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होने दीजिए, रीटेस्ट के बाद यहाँ से कहीं आपको रिवर्सल दिखे तो शॉर्ट प्लान कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड आपका ये रहेगा। ओके, सेम सीन एक चीज़ यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर भी एक रीटेस्ट आपको देखने मिल सकता है यहाँ से। ओके, यहाँ से इस तरह से छोटा सा रिवर्सल और फिर एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ओके, जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट का या रिटेस्ट नहीं होता, तब तक आप यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान मत लीजिएगा, क्योंकि आप देखोगे इस जोन में 100 पॉइंट का मोमेंटम है। आप ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान करोगे, मार्केट रिवर्स होगा, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। पूरा नहीं होगा मीन्स आपका
जो प्रीमियम है वो लॉस में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट मार्केट को अपसाइड जाने दीजिए, ब्रेकआउट करता है करने दीजिए, कहीं से भी रिवर्सल, ये भी एक सेलर जोन है। ओके, अगर आप ये कैंडल देखोगे एक पूरा सेलर जोन है, यहाँ से कहीं से भी एक रिवर्सल दिखे तो आप फर्स्ट जो टारगेट है ओपनिंग कैंडल रखिएगा, ओपनिंग कैंडल के बाद ये आपका टारगेट होगा फर्स्ट। ठीक है? ये हमारे लिए निफ्टी में इंट्राडे का फर्स्ट जो सेशन होगा उसके लिए ट्रेड प्लान है। जब तक इसके ब्रेकआउट नहीं होते तब तक कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। ठीक है? एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप देखोगे सीनरियो में कि यहाँ पर जो बैंक चली सेम लेवल से लो लगे, फिर उसी लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा सपोर्ट जोन है। ओके, हम इसे एक बार जोन समझ लेते हैं। ओके, ये बाय जोन ही है, समझना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया ये सेलिंग से ज़्यादा स्ट्रांग ये सेलिंग है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो कम है। ओके, सेम सीन हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, अब देखोगे यहाँ पर एक गैप है। ठीक है? ये हमारे लिए गैप अवेलेबल है, एक बार यहाँ पर आके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकता है। ये मदर कैंडल है हमारे लिए, इसके लो मार्क कर लीजिए। और जो फर्स्ट स्विंग है कैंडल के लो। ओके, जब तक मार्केट इस जोन से एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट नहीं देता तो यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने समझा कि यहाँ पर एक गैप है जहाँ सेलर्स अवेलेबल है। ओके, और ये हमारे मदर कैंडल का एक ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तो हम कोई लॉन्ग का पोजीशन नहीं है। लॉन्ग का पोजीशन में भी जब होल्ड हम कब करेंगे, तो इस लेवल के अबव पे हमें एक घंटे क्लोजिंग देखने मिले। ओके, उसके बाद रिटेस्ट होके ये हाई ब्रेक हो तब हम एक लॉन्ग का पोजीशन के लिए जाएंगे और होल्ड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। सेकेंड चीज़, अगर आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पे आए जैसे 2 घंटे के, आप देखोगे इसी जोन के अंदर इसी कैंडल के अंदर की सब क्लोजिंग है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर यहाँ से मोमेंटम का यहाँ आता है ब्रेकआउट भी होता है तो कोई आप ज़्यादा पोजीशन को मत प्लान कीजिए, या अगर प्लान भी कर रहे हैं तो 60 to 80 पॉइंट का ही टारगेट रखिए, उससे मत रख ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर एरिया है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक पूरा सेलर जोन है। ओके, एक गैप भी है और गैप के साथ एक पूरा सेलर जोन अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल से यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने मिल रहा है, और यही मदर कैंडल के अंदर सब एक फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। तो जैसे इसके लो ब्रेक होंगे, अगर मार्केट ओपन होता है अपसाइड जाके यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी हमें रिवर्सल देखने मिलता है, रिवर्सल पे शॉर्ट प्लान कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपके ये, सेकंड ये रहेंगे। अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आप जो मोमेंटम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए 100 पॉइंट का है। यहाँ पर भी कोई ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिएगा, वेट कीजिएगा कि कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद इस गैप फिल हो, गैप फिल होने का रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद लो जैसे ब्रेक होंगे एंट्री प्लान कीजिएगा, ये आपके टारगेट होंगे फर्स्ट। सेम सिनेरियो में यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने मिलेगी कि सॉरी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद आप एंट्री प्लान कीजिए। अभी तक आप जो भी सिनेरियो देखोगे मार्केट में, एक बिना रीटेस्ट के कोई मोमेंटम आपको देखने नहीं मिल रहा। ठीक है? अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ये गैप अप था। ओके, गैप अप के बाद जहाँ ये इस कैंडल का ब्रेकआउट आया तो कोई मोमेंटम नहीं है। अगर हम यहाँ पर भी देखोगे
इस लेवल पे अभी तक कोई मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला। यहाँ पर भी अगर मैं डाउन साइड का आपको दिखाऊँ, ये पूरा दिन एक जगह का एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ। आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट को मार्केट ने इस लेवल पर टेस्ट करा, इस स्विंग को। ओके, और फिर मोमेंटम आपको फास्ट देखने मिला। तो ये मोमेंटम से ज़्यादा फास्ट ये है, मतलब सेकंड जो मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है वो फास्ट है। इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने में मिल सकती है कि फर्स्ट मोमेंटम अपसाइड जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे और फॉल करे। ओके, यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, तो वो इतना मोमेंटम फास्ट नहीं होगा, वो 100 पॉइंट्स का ही मोमेंटम होगा। तो उसमें आप क्या ही कैप्चर करोगे। तो कोशिश कीजिएगा रिटेस्ट हो इस जोन का या इस जोन का, रिटेस्ट यहाँ से कहीं रिवर्सल दिखे, फिर एक शॉर्ट प्लान कीजिएगा, आपको ये मोमेंटम ये टारगेट तक देखने मिलेंगे। ओके, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारे ट्रेड प्लान है। ओके, ये सेंटीमेंट में मत जाइएगा कि आपको कहीं पर भी लॉन्ग का पोजीशन होल्ड कर सके। ओके, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन आप तब होल्ड करोगे जब 52,000 के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग और उसके ब्रेकआउट हमें देखने मिले, 1 आवर या 2 आवर्स की। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए गैप है और ये अभी तक अनटेस्टेड जोन है, यहाँ से सिर्फ एक बार फॉल हुआ है। ओके, जब ये जाएगा, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम में आपको फॉल ज़रूर देखने मिलेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी पता है कि मार्केट जब भी एक मोमेंटम करता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 से 3 बार टेस्ट होते हुए दिखते हैं इस तरह से, फिर ही कहीं एक ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है। इसमें भी मार्केट एक मोमेंटम करके चल के जाना चाहिए, ना कि गैप अप से ना गैप डाउन से। पता चले किसी दिन यहाँ पर सीधा गैप डाउन, यहाँ पर मार्केट गया, एक कैंडल की ब्रेकआउट देखने मिली आपको और आपने लॉन्ग का पोजीशन होल्ड कर लिया। अब देखोगे सडन फॉल जो होगा वो आपको एग्जिट करने का ही मौका नहीं देगा। तो कोशिश कीजिएगा लॉन्ग का पोजीशन के लिए मार्केट चल के जाए, ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे, तभी आप यहाँ से कोई लॉन्ग का पोजीशन प्लान कीजिएगा। उससे पहले यहाँ पर जैसे जैसे स्विंग लो ब्रेक होते रहेंगे, आप शॉर्ट के प्लान रिटेस्ट पे कीजिएगा। ओके, सेम यहाँ पर भी कि मार्केट जब लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा तो वो एक टेस्ट होगा। ओके, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर या यहाँ पर कहीं से भी रिवर्सल दिखे तो एक शॉर्ट का प्लान तब कीजिएगा, वो एक आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, रिटेस्ट होगा। फॉल के बाद एक रिटेस्ट होगा तो एक फॉल देखने मिले, अगर वो फॉल जेन्युइन या स्ट्रांग होगा सेलर, तो आपको एक टॉप मोमेंटम डाउन साइड अच्छा देखने मिलेगा। चलिए आज के लिए इतने ही। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट कीजिएगा, कुछ भी आपके और भी इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट कर से या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।